हेलो स्टूडेंट्स, आई एम प्रीति। आज पढ़ेंगे हम टैली के अंदर रिकॉर्डिंग डे टू डे ट्रांजेक्शन। डे टू डे ट्रांजेक्शन हमने पहले भी पढ़ी है, जिसमें हमने अकाउंटिंग की वाउचर्स पढ़ी है, जिसके अंदर अब हम आज पढ़ेंगे अकाउंटिंग वाउचर में कि आपका जनरल वाउचर क्या होता है। जनरल वाउचर में आपकी कैसी एंट्री होती है, इसकी शॉर्टकट की होती है F7। एक अकाउंटिंग वाउचर है। नॉन अकाउंटिंग वाउचर यानी जिनका अकाउंट पे कोई इफेक्ट नहीं होता, इसमें हम पढ़ेंगे मेमोरेंडम और ऑप्शनल वाउचर। ये मेमोरेंडम वाउचर क्या होता है, ऑप्शनल ये मैं आपको बताऊंगी। इन्वेंट्री से रिलेटेड जो वाउचर हो गई यानी आपके गुड्स से रिलेटेड, जैसे रिसिप्ट नोट, डिलीवरी नोट, स्टॉक जर्नल, ये सभी की शॉर्टकट की यहाँ पर लिखी हुई है। तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग वाउचर में कि जनरल वाउचर हमारा क्या होता है। जनरल वाउचर यानी जितनी भी हमारी एडजस्टमेंट एंट्री होती है वो सब हम कहाँ करते हैं, जनरल वाउचर में। यानी आपका कैश और बैंक जिसके अंदर एंट्री में ना हो, इन्वॉल्व नहीं हो, वो हमारी कैसी एंट्री होगी, जनरल। जैसे मैंने क्या एंट्री करी, मैंने उसमें गलती से 10,000 की जगह 11,000 की एंट्री कर दी। तो दो खातों में एक खाता डेबिट होगा 11 से और एक खाता दूसरा खाता क्रेडिट होगा, दोनों में 1000 एक्स्ट्रा चलेंगे। तो उसकी रिवर्स एंट्री यानी एडजस्टमेंट एंट्री 1000 से कम करूंगी दोनों खाते को, तो वो कहाँ जाएगी, मेरी जनरल वाउचर में। इतना समझ गए। यानी जितनी भी एडजस्टमेंट एंट्री है वो कहाँ जाती है, हमारी जनरल। देखिए यहाँ पर एंट्री दी हुई है कि हमने 15 जुलाई को KR ट्रेडर ने, यानी हमारी कंपनी का नाम क्या है, KR ट्रेडर, गुड्स खरीदी 100 नंबर ऑफ प्लास्टिक वाटर बोतल, जिसकी कॉस्ट कितनी थी, 10,000। 100 गुड्स खरीदी प्लास्टिक वाटर बोतल 10,000 की, और जिसपे किराया भाड़ा फ्रैट जो लगा, खर्चा लगा 1,000 रुपए। यानी 10,000 की परचेज की, 1,000 रुपए फ्रैट किराया लग गया। तो मैंने एंट्री क्या करी इसकी, मैंने इसके अंदर एंट्री क्या करी, मैंने एंट्री यहाँ पर करी 15 जुलाई को कि मैंने यहाँ पे गुड्स खरीदी। मैंने एंट्री कर दी परचेजेस अकाउंट डेबिट 11,000 की गुड्स आई, 11,000 की। तो किससे आई, कल्याणी ट्रेडर्स से। उधार खरीदी तो पार्टी का नाम आ जाएगा, कल्याणी ट्रेडर्स। यहाँ पर मैंने अमाउंट डाल दिया 11,000। इतना समझिए होंगे। अब मैंने परचेज के अंदर 10,000 गुड्स मेरे पास आई थी 10,000 की, और मेरे पास फ्रैट खर्चा जो आया था वो 1,000 का, उसको भी मैंने परचेज में ऐड कर दिया। यदि उस खर्चे को मुझे अलग से दिखाना है, क्योंकि वो गुड्स का परचेज में जोड़कर नहीं दिखाना, तो हम एंट्री क्या करेंगे कि मुझे परचेज में 11,000 की जगह क्या चाहिए, 10,000 की गुड्स आई, तो परचेज अकाउंट डेबिट 10,000 से, खर्चा आया तो फ्रैट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 1,000 से, टू कल्याणी ट्रेडर 11,000। ये होना चाहिए। अब परचेज में 1,000 फालतू चला गया, उसे घटाना है, तो परचेज के खाते को 1,000 से क्या कर देंगे, क्रेडिट। मेरे पास क्या आएगा, खर्चा आएगा, तो एंट्री क्या बनेगी, फ्रैट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, खर्चा आया 1,000 से डेबिट। परचेज जब गुड्स आई थी तो परचेज का खाता डेबिट, 1,000 से कम कर रहे हैं तो परचेज का खाता 1,000 से क्या हो जाएगा, क्रेडिट। ये एंट्री समझ गए होंगे आप। तो यानी ये एडजस्टमेंट एंट्री हम कहाँ कर रहे हैं, जनरल में। इतना क्लियर है। इसी में नेक्स्ट एंट्री है, हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी बिजनेस ने क्या चार्ज किया, बिजनेस ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करा किसको, ऑनर को। यानी बिजनेस के जो ऑनर ने पैसा लगाया कैपिटल पे, बिजनेस ने उसको 10% इंटरेस्ट दिया, तो बिजनेस के लिए खर्चा आया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। खर्चा आया तो डेबिट, जितना भी मैं इंटरेस्ट दूंगी, खर्चा आया तो डेबिट कर दिया। जब कैपिटल आई थी तो हमने एंट्री क्या करी थी, उस टाइम हमने एंट्री क्या करी थी कि हमारे पास कैश आया, कैश आया तो हमने एंट्री करी थी कैश अकाउंट डेबिटेड, जितनी भी कैपिटल आई थी, जैसे 20 लाख आई थी, टू कैपिटल अकाउंट। अब बिजनेस को एक तो ओनर का कैपिटल का पैसा देना है 20 लाख रुपए, ठीक है, और एक देना उस पर इंटरेस्ट 2 लाख रुपए, बिजनेस इंटरेस्ट भी देगा, तो यानी 20 लाख प्लस 2 लाख टोटल 22 लाख देना है। तो खर्चा आया बिजनेस के पास, कौन सा आया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट 2 लाख से। कैपिटल का खाता क्रेडिट हुआ, इसी में जोड़ देंगे क्योंकि ऑनर का ही खाता है,
2 लाख से कैपिटल अकाउंट को इसलिए क्रेडिट करा कि ये 2 लाख हम इसमें और जोड़ देंगे, कैपिटल प्लस उस पर इंटरेस्ट देना। तो आपकी जनरल वाउचर में इस तरीके से एंट्री होगी। अब इसी को हम टैली में करेंगे, तो इसके लिए हम टैली में गए। ये कंपनी ऑलरेडी हमारी ओपन है, यहाँ पर हम जाएंगे वाउचर में। मैंने पहले से कंपनी बनाई हुई है KR ट्रेडर। इसके लिए हमने जो लास्ट रिकॉर्डिंग करी थी, अपना लास्ट जो मैंने आपकी क्लास ली थी इसी कंपनी में ली थी ट्रांजेक्शन्स की। वाउचर में जाएंगे, अकाउंटिंग वाउचर में F7 प्रेस करेंगे जनरल के लिए, F2 करेंगे। किस डेट की एंट्री है ये मेरी? 1/8। सबसे पहली एंट्री क्या है हमारी? खर्चा आया। ऑल्ट C से लेजर बनाएंगे खर्चे का। खर्चे का नाम क्या है हमारा? फ्रैट एक्सपेंसेस अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। एंटर कर दीजिएगा। कितने का खर्चा आया? 1000 रुपए का। और परचेज उतने से मुझे कम करनी है मेरी, क्योंकि परचेज में मैंने 1000 रुपए फालतू जोड़ दिया था। परचेज का लेजर बनेगा अंडर ग्रुप परचेज अकाउंट। इन्वेंट्री फैक्टर्ड यस कर देना। एंटर कर दीजिए। ये तो पहली एंट्री हो गई। दूसरी एंट्री सेम ही डेट में मेरे पास खर्चा आया। ऑल्ट C से आप लेजर बनाएंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये खर्चा है तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएगा आपका। एंटर कर दीजिएगा। कितने का? 2 लाख का। और कैपिटल का खाता बना हुआ है तो कैपिटल का खाता क्या हो जाएगा? क्रेडिट। एंट्री में समझा चुकी हूँ आपको। अब ये तो हो गई जर्नल की एंट्री की सिंपल एडजस्टमेंट एंट्री हम जर्नल में किस तरीके से करते हैं। अब इसी में आपकी आती है प्रोविजन एंट्रीज। प्रोविजन एंट्री क्या होती है? जब 31 मार्च को 31 मार्च को हम खाते क्लोज करते हैं तो उस टाइम हम इस साल के जो भी खर्चे हैं वो इसी साल में हमें बुक करने होते हैं, जिनकी पेमेंट हम नेक्स्ट ईयर में करेंगे। जैसे जनवरी में आपको जो आपके एम्प्लॉयज उनकी सैलरी या आपका कोई भी खर्चे, इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल, जनवरी के खर्चे की पेमेंट हम फैब में करते हैं, फैब की करते हैं मार्च में। लेकिन 31 मार्च को अकाउंट क्लोज है, लेकिन मार्च तक मैं 11 मंथ के सभी खर्चों की पेमेंट कर चुकी, सैलरी, टेलीफोन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल। जो मेरे मार्च के खर्चे मैं खाते क्लोज करूंगी तो इस साल में वो खर्चे तो बुक करूंगी, इस साल के ही खर्चे दिखाऊंगी, बट उनकी पेमेंट किस में करूंगी? नेक्स्ट ईयर में। तो वो सारे खर्चे इस साल में बुक करने के लिए हम क्या करते हैं? प्रोविजन एंट्री। प्रोविजन यानी आपने प्रोविजन बनाया कि ये देना अभी बाकी है, बकाया है, तो वो हमारा क्या हो गया? प्रोविजन। अब देखिए इसको समझते हैं एग्जांपल के थ्रू। देखिए ट्रांजैक्शन है ये, KR ट्रेडर ने ऑडिट कराई। ऑडिट यानी CA से ऑडिट कराया। कितना खर्चा आया? 15,000 खर्चा आया तो खर्चे का खाता डेबिट। 15,000 से ऑडिट फीस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। पैसा दे देती तो मैं टू कैश या बैंक, बट अभी दिया नहीं है। नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में 1 अप्रैल 17 से 31 मार्च 18 की कंपनी है, तो अगले अकाउंटिंग ईयर में यानी 1 अप्रैल 18 से और 31 मार्च 19 तक चलेगा। उस नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में मैं इसकी पेमेंट करूँ। खर्चा आया तो डेबिट, पैसा दे दी थी तो कैश या बैंक, नहीं दिया तो टू ऑडिट फीस आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग में डाल दिया यानी पैसा अभी देना बाकी है, हमें पैसा मैंने नहीं दिया। इसी तरीके से जो मार्च की सैलरी थी वो मैंने अभी नहीं दी है, तो खर्चा तो आएगा मेरे पास। सैलरी एक्सपेंस अकाउंट, खर्चा बुक कर लिया मैंने, आ गया खर्चा आया डेबिट टू सैलरी एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग। इसी तरीके से मार्च का रेंट अभी नहीं दिया तो खर्चा आया तो रेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, देना बकाया तो टू रेंट आउटस्टैंडिंग। किस खाते में डाल दिया मैंने? रेंट आउटस्टैंडिंग यानी बकाया। इसी तरीके से ये 3 एंट्री हम करते हैं टैली के अंदर। सबसे पहले यहाँ पर मैंने प्रेस करा F2। जितनी भी आपकी प्रोविजन एंट्री होगी 31 मार्च में होगी। 31 मार्च यहाँ पर आ गया। ऑल्ट C से खर्चा कौन सा आया मेरे पास? ऑडिट फीस। खर्चा है तो अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस, कितना अमाउंट? 15,000। एंटर। अगर दे देते तो टू कैश या बैंक, नहीं दी तो ऑल्ट C से कौन से खाते में ट्रांसफर कर दिया मैंने इसको? ऑडिट फीस आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग यानी देना अभी बाकी है। तो जितने भी मेरे बकाया है, इस साल के खर्चों की पेमेंट नहीं करी, वो सब किस में? आउटस्टैंडिंग में जाएंगे। और किस ग्रुप के अंडर बनेंगे? प्रोविजन। एंटर कर दीजिएगा।
तो एंट्री होगी ऑडिट फीस टू ऑडिट फीस आउटस्टैंडिंग, एंटर कर दीजिए। दूसरी एंट्री है कि मेरे पास कौन सा खर्चा आया है यहाँ पे, रेंट का, तो मैंने रेंट का लेजर बनाया अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, एंटर कर दीजिएगा। अमाउंट है मेरा 10,000, अभी दिया नहीं है तो ऑल्ट सी से बकाया में डालना है, तो रेंट एक्सपेंसेस ऑल्ट सी से ही दूसरा लेजर बनेगा, रेंट एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग अंडर प्रोविजन, यानी अभी ये प्रोविजन बनाया है मैंने, बुक कर लिया इस साल का खर्चा, बट पेमेंट में इसकी नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में करूंगी, एंटर कर दीजिए। यानी कोई भी आपका क्लोजिंग बैलेंस है जिसकी पेमेंट आप नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में करोगे, तो उस खर्चे को बुक करने के लिए 31 मार्च में हम इस तरीके से एंट्री करते हैं। ऑल्ट सी किया मैंने यहाँ पर। नेक्स्ट मेरा कौन सा खर्चा, सैलरी एक्सपेंसेस, यहाँ मैंने लेजर बनाया, ये लेजर पहले से बना हुआ है, तो यहाँ पर सैलरी एक्सपेंसेस मैंने यहाँ पर लिखा, और यहाँ पर मैंने इसका अमाउंट करा, कितनी सैलरी देनी है 20,000, खर्चा आया डेबिट। ऑल्ट सी से दूसरा लेजर बनाएंगे सैलरी एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग का एक दूसरा नाम और होता है पेबल, इसको हम पेबल भी कॉल करते हैं, यानी देना अभी बाकी है। लेजर बनेगा अंडर प्रोविजन, खर्चा आया डेबिट और मैंने उसे कहाँ ट्रांसफर कर दिया, सैलरी एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग में, यानी देना अभी बाकी है, एंटर कर दीजिए। इतना समझ गए होंगे। देखिए अब इसी में ये तीनों खर्चे 31 मार्च को आए, मैंने अगले ये 31 मार्च 18 को मैंने एंट्री करी, और 1 अप्रैल से मेरा नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो जाएगा। उस अगले फाइनेंशियल आप 2 तारीख को, 3 तारीख को, 4 तारीख को, कभी भी मतलब कि अप्रैल के अंदर आप इन सारे बका पिछले साल के जो बकाया थे हमारे खर्चे, उनकी हमने क्या कर दी, पेमेंट कर दी। तो वो पेमेंट की एंट्री अगले अकाउंटिंग ईयर में होगी। अब देखिए टैली में जाते हैं, एस्केप कीजिएगा, पहली स्क्रीन पे आओ, ये देखो आपका अकाउंटिंग ईयर कौन सा है हमारा, ये अकाउंटिंग ईयर है हमारा 1 अप्रैल 17 से 31 मार्च 18। अब मुझे 1 अप्रैल 18 से एंट्री करनी है नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में, तो क्या करेंगे आप, प्रेस करेंगे ऑल्ट F2, स्क्रीन पे आप प्रेस करेंगे ऑल्ट F2। अब मुझे एंट्री करनी है 1 अप्रैल 18 से 31 मार्च 19, यानी नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में। चेंज कर दिया हमने, यहाँ पर देखो पीरियड चेंज हो गया, 18 से 19 की कंपनी हो गई है, ठीक है। डिस्प्ले में जाएंगे, डे बुक में कोई भी एंट्री नहीं है, बाकी पिछले साल की जो क्लोजिंग थी वो इस साल क्या हो गई, ओपनिंग, ठीक है। अब इसकी एंट्री हम कहाँ पर करेंगे, हम जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर में। मैंने 1 अप्रैल को पेमेंट करी, F5 करेंगे, किसकी पेमेंट करी, एक तो ऑडिट का खर्चा। अब मैं ऑडिट फीस नहीं डालूंगी, ऑडिट फीस का खाता मैं क्या कर चुकी हूँ वहां पर कि हाँ मैंने ऑडिट फीस का खर्चा दिखा दिया, और उसको मैंने किस में ट्रांसफर कर दिया था, ऑडिट फीस आउटस्टैंडिंग में, कितने से 15,000। ऑडिट फीस की जो मैं पेमेंट इस साल करूंगी वो ऑडिट फीस में जाएगी, और जो पिछले साल की कर रही हूँ वो आउटस्टैंडिंग के खाते। दूसरा खाता डेबिट, पिछले साल के रेंट की मैंने पेमेंट करी तो रेंट एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट, पिछले साल की सैलरी की पेमेंट करी तो सैलरी एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग, और पैसा कैसे दिया मैंने, कैश में, एंटर कर दीजिएगा। इतना समझ गए होंगे आप। अब इसी के अंदर हम आगे बढ़ेंगे, क्या नेक्स्ट आपका आएगा नॉन अकाउंटिंग वाउचर, यानी आपकी अकाउंटिंग की बुक्स पे जिसका कोई भी इफेक्ट नहीं होता, वो हमारे कौन से होते हैं, नॉन अकाउंटिंग वाउचर। यानी इसके 2 पार्ट्स होते हैं नॉन अकाउंटिंग वाउचर के, एक होता है आपका मेमोरेंडम वाउचर पढ़ेंगे, दूसरा इसमें पढ़ेंगे हम ऑप्शनल वाउचर। मेमोरेंडम वाउचर किस लिए, मेमोरेंडम वाउचर को मेमो वाउचर भी कहते हैं, यानी आपकी एक फर्स्टली सबसे पहली नॉन अकाउंटिंग है तो आपकी अकाउंट्स की बुक इससे इफेक्टेड नहीं होगी, अकाउंट पे इफेक्ट नहीं आएगा, इसलिए इनको नॉन अकाउंटिंग वाउचर कहते हैं। ये एंट्री हम करते क्यों है, देखिए मेमोरेंडम वाउचर में आपकी कौन सी एंट्री होती है, जो खर्चे हमें सर्टेन यानी कंफर्म नहीं होते कि हाँ मेरा ये इतना अमाउंट है, इतना मुझे इसका
पेमेंट करनी, खर्चों की या किसी भी चीज की आपको कंफर्म इंफॉर्मेशन नहीं होती, तो वो एंट्री हम किस में करते हैं, मेमोरेंडम वाउचर में। इसका कहाँ यूज होता है, जैसे सस्पेंस पेमेंट, मुझे स्टेशनरी मंगानी थी, मैंने किसी एम्प्लॉय को अमाउंट दे दिया कि ये अमाउंट आप ले जाओ, अभी सस्पेंस में है कि मुझे कंफर्म नहीं, जब तक स्टेशनरी नहीं आ जाएगी कितने का, तो उसको मैंने किस में डाल दिया, मेमोरेंडम में। वाउचर्स नॉट वेरीफाइड एट द टाइम ऑफ एंट्री, यानी मुझे कंफर्म नहीं किस वाउचर में ही मेरी एंट्री जाएगी एंट्री के टाइम, तो हम किस में डाल देते हैं, मेमोरेंडम में। आइटम्स गिवन ऑन अप्रूवल, मान लीजिए कोई मेरा कस्टमर है, उसको मैंने गुड्स सेल कर दी, उसने कहा ये गुड्स चाहिए, तो अब मुझे ये नहीं पता कितनी वो खरीदेगा मेरे से, मैंने उसकी एंट्री कर दी, बट अभी कंफर्म नहीं है कि कितना आइटम्स गिवन ऑन अप्रूवल, कि कितनी उसको एग्जैक्टली चाहिए, उसे रिक्वायर्ड है बट कंफर्म नहीं है। तो उस केस में हम जब अनसर्टेन होते, कोई चीज कंफर्म नहीं होती, कितना अमाउंट की एंट्री करनी है किस वाउचर में, या कितना स्टॉक हमें इश्यू करना है, तो उस केस में हम मेमोरेंडम में एंट्री करते हैं। इसको समझते हैं कि एग्जांपल के थ्रू, जैसे ये KR ट्रेडर यानी ये कंपनी का नाम है, उसने एक पेमेंट करी 1000 रुपए की ऑफिस के स्टाफ को। अब मुझे ये नहीं पता कि जो मैंने पेमेंट करी एक्चुअल में वो मेरी जिस चीज के लिए पेमेंट करी कितने की आएगी, इसको हम एंट्री के थ्रू समझते हैं। KR ट्रेडर ने 1000 रुपए कैश में दिया ऑफ स्टाफ को स्टेशनरी बाय करने के लिए, तो अभी कंफर्म नहीं कितने मतलब कि कितने की स्टेशनरी आएगी, तो उस एंट्री को हम किस में डाल देंगे, मेमोरेंडम। यानी जब आपका एग्जैक्ट कॉस्ट आपको अननोन होती है कितनी आपका खर्चा आएगा, तो हम उस एंट्री को करते हैं मेमोरेंडम। कहाँ से एक्टिवेट होता है, F11 में अकाउंटिंग फीचर में यूज रिवर्सिंग जर्नल एंड ऑप्शनल से ये ऑप्शन क्या होगा आपका एक्टिवेट, मेमोरेंडम का और ऑप्शनल वाउचर का। यहां से हम मेमोरेंडम वाउचर को देखते हैं। अब इसकी एंट्री करते हैं, टैली में गए, हम टैली स्क्रीन पे गए, यहाँ प्रेस करा हमने F11, अकाउंटिंग फीचर्स में गए, अकाउंटिंग फीचर में आएगा बजट एंड सिनेरियो मैनेजमेंट के अंदर, ये देखिए ये वाला ऑप्शन आएगा आपका यूज रिवर्सिंग जर्नल एंड ऑप्शनल वाउचर, इसको आप क्या कर देंगे, यस। इसको यस करने से मेमोरेंडम वाउचर और ऑप्शनल का वाउचर का ऑप्शन क्या हो जाएगा, एक्टिव। इतना समझ गए। अब वाउचर में जाइए, ये स्क्रीन आ गई। अब मुझे यहाँ पर मेमो वाउचर, जिसको मैंने कहा था मेमोरेंडम को मेमो वाउचर भी कहते हैं, इसकी शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल F10। ये मेमोरेंडम आ गया। ये एंट्री मैंने किस डेट में करी, ये एंट्री है मेरी 1 सितंबर की, तो मैंने F2 करके यहाँ पर 1 सितंबर कर लिया। खर्चा आया तो Alt C से मैंने यहाँ पर लेजर बना दिया, स्टेशनरी एक्सपेंसेस अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। कितने रुपए दिए मैंने स्टेशनरी के, 1000, खर्चा आया डेबिट। क्रेडिटेड आप क्या करोगे, इसके अंदर पैसा कैसे गया मेरे पास से, कैश में, और कौन से वाउचर में करिए, मेमोरेंडम, तो यहाँ पर कोई भी अकाउंट आपके इफेक्टेड नहीं होगा। देखिए पहली एंट्री हो गई। इसी में दूसरा ऑप्शनल वाउचर आपका कौन सा है, ऑप्शनल वाउचर। ऑप्शनल वाउचर क्या होता है, यानी वो भी नॉन अकाउंटिंग वाउचर है, यानी अकाउंट की बुक्स को इफेक्ट नहीं करेगा। किसी भी आप वाउचर में एंट्री कीजिए, सेल में, परचेज, मोस्टली ये आपका किस लिए होता है, एस्टिमेटेड इनवॉइस को बनाने के लिए। यानी मैंने कोई पार्टी मुझसे गुड्स खरीदना चाहती है, तो मैंने सेल करने से पहले उसको क्या करा, एक एस्टिमेट बनाकर सेंड कर दिया कि हाँ ये गुड्स इतनी इस रेट की है, यदि आप इतनी क्वांटिटी बाय करोगे तो आपको इतना आपका ये अमाउंट पड़ेगा, ताकि आपका बाद में उस पार्टी के साथ कोई भी रिलेट्स टू रेट्स कोई डिस्प्यूट ना हो। तो उसकी एंट्री को हम किस में कर देते हैं, ऑप्शनल वाउचर में। किसी भी एंट्री को जैसे सेल में करके मैंने कंट्रोल L प्रेस कर दिया, तो वो कहाँ चली जाएगी, आपकी ऑप्शनल वाउचर में। अब यहाँ पर ये एंट्री क्या है हमारी, कि KR ट्रेडर ने एक्चुअल सेल करने से पहले क्या करा, एक एस्टिमेटेड बिल बनाकर या इनवॉइस बनाकर सेंड कर दिया, ठीक है, बायर के पास की एडवांस में, कि ये गुड्स इतनी इतनी क्वांटिटी की ये रेट आपको पड़ेगी, यानी उसको सेल करने से पहले ही डिटेल भेज दी। तो वो हम एंट्री किस तरीके से करेंगे, ये देखिएगा टैली में। यहाँ पर ऑप्शनल वाउचर में आप जाएंगे, पहले मैंने यहाँ प्रेस करा F8 सेल वाउचर, मैंने प्रेस करा कंट्रोल L,
एक्टिवेट में पहले ही कर चुकी मेमोरेंडम और ऑप्शनल को। सेल की एंट्री नंबर 1 डाल दिया मैंने। और किसको मैंने ये गुड्स सोल्ड करी? कल्याणी ट्रेडर्स को। पार्टी का नाम है यहाँ पर हमारा कल्याणी ट्रेडर। एंटर कर दीजिएगा। सेल का लेजर अंडर सेल्स अकाउंट, क्या सोल्ड करा मैंने उसको? प्लास्टिक वाटर बोतल। एंटर कर दीजिएगा। यहाँ पर डाल दीजिएगा लोकेशन कोई भी, क्वांटिटी 10 और इसका रेट है 250। और दूसरा प्रोडक्ट मैंने यहाँ पर जो बिल एस्टिमेटेड बिल में भेजा, स्टील वाटर बॉटल, और क्वांटिटी मैंने इसकी ले ली 10, रेट है 850। यानी मैंने बता दिया कि यदि आप इन दोनों प्रोडक्ट की 10-10 क्वांटिटी लोगे तो इतना इतना रेट बनेगा और आपका बिल इतने का बनेगा। देखिए है तो ये सेल वाउचर में, मैंने कंट्रोल एल करा तो यहाँ पर क्या आ गया? ऑप्शनल। अभी नॉन अकाउंटिंग है, इसका कुछ भी इफेक्ट अकाउंट्स पे नहीं होगा। एंटर करके एक्सेप्ट करा दीजिए। ये इतना समझ गए होंगे आप। एस्केप कीजिए। अब देखते कैसे हम इन सभी एंट्रीज को, मेमोरेंडम को। सबसे पहले हम जाएंगे डिस्प्ले में। डिस्प्ले में आपका ऑप्शन आएगा एक्सेप्शन रिपोर्ट्स। एक्सेप्शन रिपोर्ट में जाने के लिए एक्सप्रेस कीजिए मुझे मेमोरेंडम वाउचर की एंट्री, मेमो वाउचर में जो मेरी एंट्री है, एंटर किया कि मान लीजिए मुझे पता चल गया एक्चुअली मेरा कितना, यहाँ पर जो मैंने एंट्री करी थी स्टेशनरी मैंने खरीदी 800 की, तो आप उसको सिंपली F5 करके पेमेंट में कन्वर्ट कर देंगे। वहां चली जाएगी कंफर्म होने के बाद कि आपकी मेमोरेंडम वाली एंट्री है। एस्केप कीजिएगा। दूसरा मेरा क्या था? ऑप्शनल वाउचर। ऑप्शनल वाउचर में मेरी एक एंट्री ये हुई है एंटर, कि मैंने पहले से एक एस्टिमेट बना के दे दिया सेल करने से पहले ही बायर को कि ये आपकी क्वांटिटी, यदि आप इस रेट में आपको पड़ेगी यदि आप इतनी क्वांटिटी बाय करते हो। इसी का यदि मुझे यहाँ पर वो एस्टिमेट बनाकर दिखाना है तो आप क्या करोगे? एंट्री को ओपन करके ऑल्ट P होता है प्रिंट के लिए इन टैली, ऑल्ट I होता है प्रिंट प्रीव्यू के लिए। देखिए यहाँ पर प्रिंट प्रीव्यू लिखा आ गया। प्रिंटर P से तो प्रिंट आ जाएगा, प्रीव्यू देखना है तो ऑल्ट I। एंटर कर दीजिएगा। इसको जूम करना है, बड़ा करना है, ऑल्ट Z। देखिए परफॉर्मा इनवॉइस बन गया, मेरी कंपनी का नाम KR ट्रेडर, बायर कल्याणी ट्रेडर, ये सारी डिटेल आ गई, क्या क्वांटिटी है उसका हमने एस्टिमेट बनाकर सेंड कर दिया। इतना समझ गए होंगे आप अच्छे से। तो अब इससे हम बाहर आते हैं। ये एंट्री आपने सीखा कि यहाँ पर ये किस तरीके से हम जनरल में या अपना ऑप्शनल वाउचर की एंट्री करते हैं। नेक्स्ट सीरीज में पढ़ेंगे हम इससे नेक्स्ट इन्वेंट्री वाउचर और स्टॉक जनरल और फिजिकल स्टॉक। इतना समझ आया होगा आपको अच्छे से। थैंक यू।